जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है यूपीआई के बदले नियम 2025। जी हाँ, यूपीआई में नए नियम लागू हो चुके हैं। जो भी आप बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दूसरी जगह भेजते हैं या अपना बैलेंस वापस लेना चाहते हैं, उसको रद्द करना चाहते हैं, अनेक जो भी हैं उन सभी के नए नियम लागू हो चुके हैं। 1 अगस्त 2025 से नियमों में बदलाव हो चुके हैं। पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो फ़ोनपे का यूज करते हैं या किसी भी प्रकार से जो यूज करते हैं, उनका सभी का जो है नियमों का हेरफेर हुआ है। उसमें क्या चीज़ें बदली हैं, क्या चीज़ें नहीं बदली हैं, किन लोगों को नुकसान है, किन को फ़ायदा है, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। यूपीआई के बदले नियम 2025, 1 अगस्त से नए नियम लागू। फ़ोन पे नए नियम, इनको होगा नुकसान। पूरी की पूरी अपडेट आई है, उस अपडेट को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखो जी, ये है बड़ी अपडेट जो आप अच्छे से देख सकते हैं और ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। जी हाँ, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो जी, अब इसको देखते हैं अपडेट को, और ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। यानी कि यूपीआई के नियम बदल चुके हैं। बैलेंस चेक करने की लिमिट भी तय हो चुकी है। आप बार बार फ़ोन पे में बैलेंस चेक करते हैं ना कि ले भाई दिखा, तो वो उसका भी लिमिट हो चुका है। 1 अगस्त से यूजर्स एक दिन में अपने यूपीआई ऐप से सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर सकेंगे। यानी कि ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो 60-60, 70-70 बार बैलेंस चेक करते हैं। एक दिन में आप 50 बार बैलेंस को चेक कर सकते हैं, एक दिन में। अब साहब हम तो 5 बार भी नहीं करते हैं दिन में, तो 50 बार तक की लिमिट है। 50 बार आप चेक कर सकते हैं। बार बार बैलेंस चेक करने से सर्वर पर दबाव पड़ता है, जिससे ट्रांजैक्शन धीमा हो जाता है। लिंक बैंक अकाउंट चेक करने की लिमिट, लिंक बैंक अकाउंट लिमिट चेक करने की लिमिट, ये भी देख सकते हो आप। अब सभी यूजर्स किसी एक ऐप पर अपने फ़ोन नंबर से जुड़े हुए बैंक खातों को दिन में मैक्सिमम 25 बार देख पाएंगे। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके 2-2, 3-3 खाते चल रहे हैं, एक ही मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो और उस ऐप में आप अपने फ़ोन नंबर से जुड़े बैंक खातों को दिन में मैक्सिमम 25 बार देख सकते हैं। 50 बार तो बैलेंस चेक कर सकते हो, और वैसे आप 25 बार अपने ऐप को खोल करके और फिर आप बैंक खातों को देख सकते हो। ठीक है जी। पेमेंट का स्टेटस चेक करना। यूजर्स किसी लेन देन के मामले में पेमेंट का स्टेटस दिन में केवल 3 बार ही देख पाएंगे। इन 3 अटैम्प्ट में हर बार कम से कम 90 सेकंड का गैप होना चाहिए। यानी कि आप अगर अपने पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप केवल 3 बार ही देख पाएंगे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल। पेमेंट चेक करना है आपको, पेमेंट का स्टेटस चेक करना है, तो आप केवल दिन में 3 बार ही चेक कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। ओके जी। ओटीपी ट्रांजैक्शन के मामले में भी नियम बदल गए हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ओटीपी ट्रांजैक्शन के लिए निश्चित समय सीमा होगी। एक दिन में ये टाइमिंग सुबह 10 बजे से पहले होगी। यानी कि आप ओटीपी भेजते हैं तो ओटीपी कब आती है? जब हम कोई बैलेंस वगैरह ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं अपने फ़ोनपे से संबंधित, यूपीआई से संबंधित, बैंक से संबंधित, जिसमें ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। जब अगले बंदे को ओटीपी बताएंगे तभी तो बैलेंस वगैरह निकलेगा ना, तभी तो कुछ चीज़ें होंगी ना। आपके खाते में कोई भी छेड़खानी आप कर रहे हैं तो आपको ओटीपी देना पड़ता है, तो ओटीपी नहीं बताओगे तो फिर कैसे होगा काम? तो उससे ही पता चलता है कि आप फर्जी हैं कि असली हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। ऐसे तो फिर भाई किसी को भी खाता नंबर पता चल जाता है, किसी को भी मोबाइल नंबर पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता है कि इसके आधार नंबर ये हैं, तो
तो ऐसे तो वो भी तुम्हारा खाता साफ कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। OTP आएगी, आपके फिंगर लगेंगे, सारी चीज़ें होती हैं। सरकार ने तो भाई बहुत कुछ सुविधा कर रखी है, फर्जी आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता आपके खाते के साथ। अगर मैं किसी को अकाउंट नंबर भी दे दूं, मोबाइल नंबर भी दे दूं, आधार नंबर भी दे दूं, बोल दूं ले और पासबुक भी ले, पैसे निकला के ला के दे, नहीं निकला सकता, क्योंकि मेरा फिंगर चाहिए, OTP चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर मान लो निकाल भी लेगा, तुरंत मैसेज आ रहा है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। ऐसे नहीं निकाल सकता कोई भी पैसे आपके। तो इसमें OTP का भी टाइमिंग दिया गया है कि आप सुबह 10 बजे से पहले सुबह 10 बजे से पहले OTP का काम हो सकता है, या फिर आपका दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक होगा। 10 बजे के बाद में बंद हो जाएगा, 10, 11, 12, 1, 4 घंटे तक बंद रहेगी सेवाएं। फिर 1 बजे शुरू होगी दोपहर के, 1 बजे से 5 बजे तक, फिर 5 बजे बंद हो जाएगी, फिर 9:30 बजे रात को फिर होगी शुरू। ठीक है। OTP ट्रांजैक्शन का मतलब है किसी सब्सक्रिप्शन, SIP, EMI करना, बिल का अमाउंट अपने आप तय वक्त पर कट जाना, बिल वगैरह कटते हो या कोई भी आप EMI वगैरह जो भी है आपकी कटती है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें OTP मांगी जाती है। ठीक है साहब। पेमेंट रिवर्सल की लिमिट ये भी चेंज हो चुकी है। चार्ज बैंक यानी पेमेंट रिवर्सल की लिमिट तय की गई है। अब आप 30 दिन में 10 बार और किसी एक व्यक्ति या एंटेंट से 5 बार ही चार्ज बैक मांग सकते हैं। यानी कि आप 30 दिन में, 1 महीने में 10 बार आप पेमेंट रिवर्सल कर सकते हैं। अब साहब ये पेमेंट रिवर्सल क्या होता है? देखो मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाऊं। पेमेंट रिवर्सल का मतलब होता है जैसे आपने किसी के खाते में पैसे डाल दिए और वो गलत आदमी के पास चले गए, डालने चाहिए थे मेरे पास, डल गए किसी और के पास, तो अब आप क्या करोगे? पेमेंट रिवर्सल करोगे, यानी कि भुगतान रद्द करोगे और वापस आप अपने ही खाते में उस पैसे को लोगे। ये होता है पेमेंट रिवर्सल। बैंक में बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं जिनकी समस्याएं यही होती हैं कि साहब ये गलत खाता नंबर लिखा गया और इसमें ये पैसे गए, 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये जो भी हैं, तो अब साहब इस पैसे को मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो बैंक क्या करेगा? पेमेंट रिवर्सल करेगा, आपके ही खाते में वापस उस पैसे को वापस भेज देगा कि लो भाई अब आपके ही खाते में आ चुके हैं, वो पेमेंट भुगतान रद्द कर दिया है हमने। तो फिर ऐसे होता है ये, समझ रहे हो? बिल्कुल साहब ये चीज़ होती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारे नियम बदल चुके हैं। ये आप महीने में 10 बार ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि साहब बार बार आप गलती कर रहे हो और बार बार आप पेमेंट रिवर्सल नहीं कर पाओगे। महीने में 10 बार ही होगा ये। ठीक है, बिल्कुल। और सोच समझ के करें आप, बिल्कुल ध्यान से करें। अगर कोई अनपढ़ आदमी भी है तो वो भी अपने पढ़े लिखे को किसी को साथ लेके जाए और फिर बैंक से संबंधित काम करें। ऐसे और कोई अनजान तरीके से काम ना करें, क्योंकि ये बैंक के काम है, इसमें कोई गड़बड़ी हो गई तो समस्या होती है, फिर चक्कर काटते रहोगे। इसलिए आप पढ़े लिखे को ही साथ लेके जाएं और बैंक से संबंधित अपने कार्य करवाएं। ठीक है जी, ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। कोई भी भर्ती हो, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की भर्ती, महिलाओं की, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम प्रकार की जो भर्तियां आती हैं, सभी भर्तियों की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल पर दी जाती है। तो आप सभी साथी उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।